जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में सतत जीविकोपार्जन योजना के द्वारा जो ड्राइव चल रहा है उसमें ग्राम संगठन के प्रथम बैठक में कैसे टिप्पणियां लिखना है उसके बारे में विशेष जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो है पिछले साल जो चला था उसको जो है कैसे जो है कुछ कहाँ पर क्या बदलाव किया जाएगा, कहाँ पर क्या हटाया जाएगा, कहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा, उसके बारे में विशेष जानकारी देने वाले। इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर कौन सा चीज़ चेंज करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज मान के चलिए ग्राम संगठन का विशेष बैठक कर रहे हैं, वो भी SJY ड्राइव का प्रथम बैठक का। ठीक है, तो आप लिखेंगे आज दिनांक 1 अगस्त 2023 को, और आप लोग जहाँ पर भी करा लिए हैं और जो डेट होगा वो डेट अपना लिखेंगे। ठीक है, आज दिनांक 1 अगस्त 2023 को। अब यहाँ पर पूछता है कौन सा ग्राम संगठन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है खाली जगह है, यहाँ पर जैसे हम लिख दिए कि राधा जीविका महिला ग्राम संगठन का सतत जीविकोपार्जन योजना SJY के लिए विशेष बैठक बुलाई गई है। ठीक है, अब यह जो है विशेष बैठक बुलाई गई है। इसके बाद जो है आपको जो है यहाँ से एक शब्द जोड़ना है। क्या जोड़ना है तो देखिए, अब यहाँ पर जोड़ना है कि बैठक बुलाई गई कार्यालय आदेश संख्या 1800, या लिखेंगे कार्यालय आदेश संख्या 1833 के आलोक में सतत जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को चयन हेतु विशेष अभियान। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बिहार सरकार द्वारा, ये पूरा यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिख देना है। क्या लिखना है? बिहार सरकार द्वारा शराब एवं तारी के उत्पादन एवं बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों एवं अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों की जीविकोपार्जन बढ़ाने हेतु क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सतत जीविकोपार्जन योजना को जीविका ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संपूर्ण राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र है, तो जो शहरी क्षेत्र होंगे वो शहरी क्षेत्र सिर्फ लिखेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे वो ग्रामीण क्षेत्र लिखेंगे। यानी यहाँ से लिखेंगे कि जो है यहाँ से सतत जीविकोपार्जन योजना को जीविकोपार्जन यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सतत जीविकोपार्जन योजना को जीविका ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संपूर्ण राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, अगर शहरी होगा तो शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ के बाद तुरंत क्या लिखना है? यहाँ के बाद तुरंत लिखना है क्या क्रियान्वयन किया जा रहा है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ से इस बैठक में ग्राम संगठन के सभी RGB के सदस्य उपस्थिति हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राम संगठन के पोषक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, पोषक क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ तक हो गया। उसके बाद जोड़ना अंतर्गत, उसके बाद आपको लिखना क्या है? अंतर्गत ये देखिए ये वाला लिखना है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अत्यंत निर्धन परिवार। दूसरा लिखना है शराब के उत्पादन एवं बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार। तारी के उत्पादन एवं बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार। नीरा के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार। ठीक है, उसके बाद जो है फिर इतना चीज लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर आएंगे परिवार, लास्ट वाला जो लिखे है परिवार, यहाँ देखिएगा अंतर्गत परिवार से अत्यंत गरीब परिवार का चयन किया जाना है। ठीक है, यहाँ तक लिख दीजिएगा। अंतर्गत वो 4 गो ऑप्शन जो बताए वो लिख करके से अत्यंत गरीब परिवार का चयन किया जाना है।
जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए है कि नीरा के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार, लास्ट है ये परिवार से यह है ना लिखा हुआ से, देखिए कहाँ है, यह है ना से अत्यंत गरीब परिवार का चयन किया जाना है। ठीक है, इस कार्य हेतु सभी सदस्य मिलकर अपने ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाले सदस्य का नाम बताए, चाहे वह महिला या परिवार या समूह या ग्राम संगठन से जुड़े हो या नहीं। ठीक है, यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद जो है लिखना भी है और उस महिला लोग से जो है पूछना भी है कि कौन कौन जो है कहाँ कहाँ पर जो है ऐसा परिवार है, उसका नाम भी जो है रजिस्टर में नोट कर देना है। ठीक है, तो ये तो लिख देना है। उसके बाद लिखना है कि अत्यंत गरीब का मतलब वह परिवार, यहाँ से अत्यंत गरीब का मतलब वह परिवार जिसे कम आय की वजह से खाने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता हो या किसी दिन भूखे भी रहना पड़ता हो। वह घर जिसमें आय करने के लिए कोई पुरुष सक्षम नहीं है तथा साथ ही पूरे परिवार का आय 3,000 रुपये मासिक से कम है। तो यहाँ पर 3,000 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5,000 रुपये मासिक आय से कम। कितना लिखना है? 5,000। ठीक है, 5,000 रुपये मासिक से कम है। इस घर में पुरुष या तो पूर्व में तारी के काम से जुड़े हो। ठीक है, इस घर में पुरुष या तो पूर्व में तारी या मान के चलिए शराब या दारू, ठीक है, या अनुसूचित जाति जनजाति के जाति जुड़े हो। यहाँ पर लिखा हुआ पासी जाति, तो इसको नहीं लिखना है। यहाँ पर जो है 4 कैटेगरी बताया गया है, मतलब कोई भी जाति को हो लेकिन अत्यंत निर्धन परिवार हो, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे वो जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग भी हो लेकिन अत्यंत निर्धन परिवार हो, चाहे ओबीसी हो चाहे ईबीसी हो, उसमें भी जो है वो अत्यंत निर्धन परिवार होना चाहिए। चाहे वो तारी का मतलब जो है उत्पादन कर रहे थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या मतलब शराब का जो है उत्पादन कर रहे थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या नीरा को उत्पादन कर रहे थे बिक्री के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वैसा यहाँ समझिएगा। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे क्या कि 5,000 रुपये मासिक से कम है ना, इस घर में पुरुष या तो पूर्व में तारी के काम से, या लिख देंगे पूर्व में तारी शराब या नीरा से काम से जुड़े, या यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर है ना पूर्व में तारी कोमा शराब या नीरा के काम से जुड़े, या पुरुष का निधन हो चुका हो, या पुरुष का निधन हो चुका हो, वह शारीरिक रूप से काम करने में सक्षम न हो, अर्थात पूरे घर में कोई भी पुरुष या आय अर्जित करने में असक्षम हो। ठीक है, यहाँ तक आपको नोट कर देना है। तो क्या चीज़ बदल देना है? 5,000 रुपये से 5,000 रुपये मासिक से कम है। इस घर में पुरुष या तो पूर्व में तारी शराब या नीरा के काम से जुड़े हो, या पुरुष का निधन हो चुका हो, या वह शारीरिक रूप से काम करने में सक्षम न हो, अर्थात पूरे घर में कोई भी पुरुष आय अर्जित करने में असक्षम हो। ये नोट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से यह सभी लोग, यहाँ है ना लिखा हुआ, यह सभी लोग का नाम आई हुई सीआरपी के द्वारा सही पाए जाने पर चयनित किया जाएगा। ठीक है, ये सीआरपी लोग जो है चयन करके लाएंगे, उसके द्वारा चयनित किया जाएगा। और सीआरपी दीदी उन घरों का चयन नहीं करेगी
जिनमें पुरुष जानबूझकर आय अर्जित नहीं करता हो। ठीक है, मान के चलिए स्पष्ट लिखा हुआ है, मान के चलिए अनुसूचित जाति के पुरुष है और वो जानबूझ कर कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, तो वैसा परिवार को ले सकते हैं? नहीं ना। वही लिखा हुआ है जिनमें पुरुष जानबूझकर आय अर्जित नहीं करता हो। आप सेम टू सेम लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, कोई इसमें बदलाव नहीं करना है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। लिखना क्या है यहाँ से, यह सभी लोगों के नाम सीआरपी के द्वारा सही पाए जाने के लिए चयनित किया जाएगा। सीआरपी दीदी उन घरों का चयन नहीं करेगी जिसमें पुरुष जानबूझकर आय अर्जित नहीं करता हो। ठीक है, इस कार्य में सीआरपी के सदस्य मदद करेंगे और किसी का नाम जबरदस्ती जुड़वाने का काम नहीं करेगी। ठीक है, बहुत लोग जो है ज़बरदस्ती नाम जुड़वाते हैं, ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये नोट आपको करना है। उसके बाद जो है प्रथम बैठक में, उसके बाद अत्यंत गरीब दीदी का नाम आने के पश्चात सीआरपी के द्वारा सर्वे किया जाएगा। बैठक के बाद सीआरपी दीदी पोषक क्षेत्र में भ्रमण करेगी और अगले 3 दिनों में संभावित गरीब परिवारों का फॉर्म भरेगी। आपको इस तरह से नोट करना है। यह संभावित नाम ग्राम संगठन के बैठक के दौरान आए हुए नामों के साथ दूसरे नाम भी हो सकते हैं जो सीआरपी दीदी भ्रमण के दौरान पता की होगी। यह पूछ रहा है, यह संभावित नाम ग्राम संगठन के बैठक के दौरान आए हुए नामों के साथ दूसरे नाम भी हो सकते हैं जो सीआरपी दीदी ग्राम संगठन के दौरान पता की होगी। उसके बाद मान के चलिए ग्राम संगठन में जो है दीदी लोग जो है बताया कि वहाँ पर जो है अत्यंत निर्धन परिवार है और वहाँ वो वेरिफिकेशन के लिए गए और वहाँ बाद में जो है सीआरपी मतलब गए सर्वे करने के लिए, तो जो ग्राम संगठन के दीदी वहाँ पर नहीं बताई जिसका नाम जो अत्यंत निर्धन परिवार थे और वो नहीं बताई थी, उसका भी जो है वो बोल रहे हैं कि संभावित नाम या ग्राम संगठन बैठक के दौरान हुए नामों के साथ दूसरे नाम भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब भ्रमण के लिए जाएंगे तो वहाँ पर दूसरा नाम भी हो सकता है। जो सीआरपी दीदी का ग्राम भ्रमण के दौरान पता की होगी, उसके बाद फिर से ग्राम संगठन का बैठक आज से 5वां दिन आहूत किया जाएगा और जिसमें जो दीदी सही में अत्यंत गरीब रहेगी उस पर ग्राम संगठन का मुहर लगेगा और उनका सत्यापन करेगा। सभी सदस्य के द्वारा सर्वे में दिया गया नाम इस प्रकार है। अब सर्वे में जो नाम दिया होगा यहाँ पर आप लिख लेंगे नाम, कौन टोला में, कौन वार्ड में, समूह का नाम, टिप्पणियाँ। ठीक है, उसके बाद जो है ग्राम संगठन आरजीबी के सदस्यों का हस्ताक्षर, ओबी सदस्यों का हस्ताक्षर, सीआरपी का हस्ताक्षर, सीएम बुक कीपर का हस्ताक्षर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये था आपका जो है ग्राम संगठन के प्रथम बैठक में किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, एक बार और हम इसको जो है दोहरा देते हैं कि किस प्रकार से आपको जो है लिखना है। ठीक है, अगर हो सकता है कुछ छूट गया होगा तो ये दोहराने में आ जाएगा। ठीक है, तो आप फिर से सुन लीजिए। अब यहाँ पर जो है विशेष बैठक रखेंगे तो लिखेंगे प्रथम बैठक का दिन आज दिनांक 1 अगस्त 2023 को राधा जीविका महिला ग्राम संगठन का सतत जीविकोपार्जन योजना SJY के लिए विशेष बैठक बुलाई गई। ठीक है, यहाँ के बाद जो है आपको विशेष बैठक के बाद जो है यहाँ पर आपको जोड़ देना है। क्या यहाँ से जोड़ना है कि यहाँ से ये जोड़ना है कि कार्यालय आदेश संख्या 1843 के आलोक में सतत जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत लक्षित, ये जोड़ना है कार्यालय आदेश संख्या, ये पूरा लिखेंगे। ठीक है, कार्यालय आदेश संख्या इतना के तहत, ये दिनांक भी लिख दीजिएगा, इतना के तहत यहाँ से लिखेंगे सतत जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को चयन हेतु विशेष अभियान। यहाँ से पढ़ लेंगे, यहाँ के बाद जो है यहाँ तक आप
लिख देंगे। ठीक है। बिहार सरकार द्वारा शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों एवं अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों की जीविकोपार्जन बढ़ाने हेतु क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सतत जीविकोपार्जन को जीविका ग्रामीण विकास विभाग सरकार द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना को जीविका ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संपूर्ण राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन किया जा रहा है या ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसका जो शहरी होगा शहरी लिखेंगे, क्षेत्रीय होगा क्षेत्रीय लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है आपको तुरंत फिर यहाँ के बाद जो है आपको यहाँ से इस पर चले आना है। ठीक है। कहा इस पर आना है। अब यहाँ पर जो है क्या आना है, अब यहाँ पर आपको उसके बाद तुरंत लिखना है इस बैठक में ग्राम संगठन के सभी आरजीबी के सदस्य उपस्थिति है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राम संगठन के पोषक क्षेत्र के अंतर्गत के बाद जो है आपको ये नोट करना है। ठीक है। ये नोट करना है अंतर्गत। ठीक है। अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अत्यंत निर्धन परिवार। उसके बाद लिखना है कि शराब के उत्पादन एवं बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार। उसके बाद गौ में लिखना है कि ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार। चौथा नंबर में लिखना है नीरा के उत्पादन एवं बिक्री से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार। जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार के बाद क्या लिखना है सो देखिए, जुड़े अत्यंत परिवार से अत्यंत गरीब परिवार का चयन किया जाना है। ठीक है। इस कार्य हेतु सभी सदस्य मिलकर अपने ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाले सदस्यों का नाम बताएं, चाहे वह महिला पुरुष समूह या ग्राम संगठन से जुड़े हो या न हो। ठीक है। अत्यंत गरीब का मतलब वह परिवार जिसे कम आय की वजह से खाने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता हो या किसी दिन भूखे भी रहना पड़ता हो। वह घर जिसमें आय करने के लिए कोई पुरुष सक्षम नहीं है। साथ ही साथ पूरे परिवार का आय यहाँ पर 5,000 लिखेंगे, 5,000 रुपये मासिक से कम है। इस घर में पुरुष या तो पूर्व में ताड़ी शराब नीरा के काम से जुड़े हो किसी भी समुदाय या यहाँ लिख देंगे किसी भी समुदाय या पुरुष का निधन हो चुका हो। ठीक है। या पासी जाति लिखा हुआ तो पासी जाति नहीं लिखेंगे। ठीक है। काम से जुड़े हो। ठीक है। उसके बाद या पुरुष का निधन हो चुका हो, मतलब जो 4 ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन में जो है कोई पुरुष का निधन भी हो चुका हो ये पूछ रहा है। और तो यहाँ ऐसे नोट करेंगे 5,000 रुपये मासिक से कम है। इस घर में पुरुष या तो पूर्व में ताड़ी शराब नीरा के काम से जुड़े हो या अनुसूचित जाति या जनजाति पुरुष का निधन हो चुका हो या। ठीक है। 4 ऑप्शन हो गया। चारों में किसी पुरुष का भी निधन हो चुका हो या वह शारीरिक रूप से काम करने में सक्षम ना हो, अर्थात पूरे घर में कोई भी पुरुष या अर्जित करने में अक्षम हो। ठीक है। ये यहाँ तक नोट कर देना है। उसके बाद जो है आपको कोई बदलाव नहीं करना है। उसके बाद लिखना है कि यह सभी लोग के नाम आई हुई सीआरपी के द्वारा सही पाए जाने पर चयनित किया जाएगा। सीआरपी की दीदी उन घरों का चयन नहीं करेगी जिसमें पुरुष जानबूझकर आय अर्जित नहीं करता हो। इस कार्य में आरजीबी के सदस्य मदद करेंगे और किसी का नाम जबरदस्ती जुड़वाने का काम नहीं करेगी। अत्यंत गरीब दीदी का नाम आने के पश्चात सीआरपी के द्वारा सर्वे किया जाएगा। बैठक के बाद सीआरपी दीदी पोषक क्षेत्र में भ्रमण करेगी और अगले 3 दिनों में संभावित
गरीब परिवारों का फॉर्म भरेगी। यह संभावित नाम ग्राम संगठन के बैठक के दौरान आए हुए नामों के साथ दूसरे भी नाम हो सकते हैं जो सीआरपी दीदी भ्रमण के दौरान पता की होगी। उसके बाद फिर से ग्राम संगठन का बैठक आज से 5वां दिन आहूत किया जाएगा और उसमें जो दीदी सही में अत्यंत गरीब रहेगी उस पर ग्राम संगठन का मोहर लगेगा और उसका सत्यापन करेगा। सभी सदस्यों के द्वारा सर्वे किया गया नाम इस प्रकार है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है सभी सदस्य सर्वे में दिया गया नाम इस प्रकार होगा। सभी सदस्य का नाम इसमें जो है नाम लिखाएगा। ठीक है, जिसको जिसको सर्वे किया गया। ठीक है, और जिसको ग्राम संगठन, इसमें क्या लिखना है ध्यान से देखिए। तो इसमें जो है सर्वे जो किया गया सबका नाम लिखाएगा। ठीक है, और ग्राम संगठन का आरजीबी का सदस्यों का हस्ताक्षर, ओबी सदस्यों का हस्ताक्षर, सीआरपी का हस्ताक्षर और सीएमबीके का हस्ताक्षर होगा। ये हो गया प्रथम बैठक। ठीक है, और उसके बाद जो है प्रथम बैठक में ये लिखना है। उसके बाद जो है आपको लग रहा है कि 5वां बैठक कैसे लिखाएगा, तो यह देखिए। अब 5वां बैठक में कुछ नहीं है, 5वां बैठक में आपको ये लिखना है। अब देख सकते हैं 5वां बैठक में आप लिखेंगे आज दिनांक, अब 1 अगस्त को हुआ तो 5वां बैठक कब होगा, 5 तारीख को। तो लिखेंगे 5 अगस्त 2023 को राधा जीविका महिला ग्राम संगठन का सतत जीविकोपार्जन एसजेवाई के लिए विशेष बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में ग्राम संगठन के सभी आरजीबी के सदस्य उपस्थिति है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राम संगठन के पोषक क्षेत्रों के अंतर्गत, ठीक है, पोषक क्षेत्रों के अंतर्गत अत्यंत, ठीक है, अब अत्यंत के बाद फिर यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर लिखा अत्यंत, ठीक है, अत्यंत अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत के बाद जो है फिर से जो है आपको ये चीज़ जोड़ना है, यहाँ से 5वां बैठक में भी जोड़ना है, अंतर्गत अनुसूचित जाति ये जोड़ना है। ठीक है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अत्यंत निर्धन परिवार शराब के उत्पादन एवं बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत परिवार, तारी के उत्पादन एवं बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार, नीरा के उत्पादन में एवं बिक्री में जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार। ठीक है, इसको जोड़ना है। ठीक है, इसको जोड़ देना है। कहाँ पर, तो यहाँ पर, कहाँ पर जोड़ देना है, तो अंतर्गत के बाद यहाँ से जोड़ देना है, अंतर्गत के बाद से। ठीक है, अंतर्गत से अत्यंत गरीब परिवारों का चयन किया जाना है। इस कार्य हेतु दिनांक 1 अगस्त 2023 को पहला बैठक किया गया था, जिसमें अत्यंत गरीब घर का सर्वे के लिए नाम दिया गया था। या सीआरपी भी दीदी को भ्रमण के दौरान नाम मिला, ठीक है, दौरान मिला था, जिसका सर्वे सीआरपी दीदी के द्वारा किया गया है और उनमें से संभावित गरीब घरों का सीआरपी दीदी द्वारा फॉर्म भरा गया। आज बैठक में उन सभी नामों के ऊपर चर्चा किया जाना है। तत्पश्चात चर्चा के बाद सर्वसम्मति से गरीब घर के नामों का चयन किया जाना है। संभावित गरीब घरों जिनका फॉर्म भरा गया वह इस प्रकार है। अब देखिएगा जो संभावित जो है सीआरपी के द्वारा जितना भी ड्राइव में जो है फॉर्म भरा गया है, उस फॉर्म के आधार पर यहाँ नाम, पति के नाम, गांव का नाम, वार्ड का नाम, पंचायत का नाम, समूह का नाम, ग्राम संगठन का नाम, विस्तृत चर्चा, आप इस तरह से उसका जो है एक कॉलम बना लेंगे ग्राम संगठन के रजिस्टर में। ठीक है, इस प्रकार का फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इन सभी लिखा है, इन सभी नामों पर विचार करते हुए ग्राम संगठन के द्वारा चयनित नाम इस प्रकार है। मान के चलिए 20 गो उस ग्राम संगठन से नाम आया, उसमें ग्राम संगठन के द्वारा आरजीबी के बैठक में जो है सही मायने में जो सही पाया गया 20 में से मान के चलिए 5 पाया गया, तो उनका 5 गो का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये सभी घरों का नाम आरजीबी के सदस्यों के सर्वसम्मति से चयनित किया गया है। ये सभी नाम किसी
के भी दबाव में नहीं किया गया। ठीक है, आज से 15 दिन के अंदर परियोजना द्वारा जांच किया जाएगा। जांच में अगर अत्यंत गरीब नहीं पाया गया तो ग्राम संगठन का विशेष बैठक बुलाकर उन नाम को ग्राम संगठन में सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये स्पष्ट इस तरह से लिख दीजिए। उसके बाद जो है मान के चलिए कि पास हुआ 5 गो, 5 गो का जो है परियोजना स्टाफ के द्वारा 15 दिनों के बाद या 15 दिनों के अंदर में वो जांच करेंगे। अगर जांच में पाया गया कि 5 में से एक गलत है तो फिर से एक बैठक बुला करके आपको यही चर्चा सब लिखना है जो आज के बैठक में चर्चा लिखे। ठीक है, उसके बाद ग्राम संगठन के आरजीबी का सदस्य का साइन होगा, ओबी सदस्य का साइन होगा, सीआरपी का साइन, सीएम बुक कीपर का साइन होगा। तो ये था SJY, क्या था ये था कौन, SJY कार्यालय आदेश संख्या 1843 जो 9/6/2023 के अंतर्गत जो अभियान चलाया जा रहा है या चला जा चुका है। जो नहीं लिखे हैं प्रथम बैठक और द्वितीय बैठक तो विशेष बैठक करके जो है आप इस तरह से लिखेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है SJY ड्राइव का जो प्रथम बैठक और अंतिम बैठक में जो है किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, यदि आप लाइक कर देते हैं तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।